हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज हम हैं अपने बगीचे में। तो हम लोग आज क्या कर रहे हैं कि एक तो हरी सब्जी एकत्र कर रहे हैं, ये हरी सब्जी, और साथ में बगीचों में गुच्छ भी मिलती है, च्याऊ जिसको हम कहते हैं। तो उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक मिला कोई नहीं। और जो लोग और कोई आते हैं बगीचे में, सबको मिलते हैं, लेकिन हमें नहीं मिलता। अब वो क्या कारण है क्या नहीं पता नहीं, पर हम जो ढूंढ रहे हैं, तो एकत्र कर रहे हैं, ये है। ये दोस्तों हरी सब्जी है। ये प्राकृतिक होती है, इसको ना आपको पनीरी लगाना है ना प्लांट लगाना है। ये प्राकृतिक होती है और बहुत पौष्टिक मानी जाती है, क्योंकि ये जंगली सब्जी है, तो इसलिए ये ऑर्गेनिक भी होती है। इसमें कोई फर्टिलाइज़र या कुछ नहीं है। तो कोशिश कर रहे हैं हम इसको आज बनाने के लिए, और ये बहुत अच्छी बनती है, हमने पहले भी खाई है। अब आप लोग इसको क्या बोलते हैं पता नहीं। ये बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी है। हरी पत्तेदार सब्जियां वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो अपने अलग ही अंदाज में है। तो आपको जिनके पास होती होगी आप बनाते होंगे, लेकिन जहाँ लोगों को पता नहीं है, वो अब उनको क्या बताऊं कि कैसी होती है। ये टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और हम कोशिश कर रहे हैं आज इसकी सब्ज़ी बनाने की। तो साथ में हम गुच्छी ढूंढने की भी कोशिश कर रहे हैं, च्याऊ जिसको हम बोलते हैं। तो मिले हैं हमारे को 2-3, पर ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे हैं। उसको भी मिक्स करके इसके साथ बनाएंगे। तो ये है दोस्तों, बगीचों में अभी पिंक बर्ड्स निकले हैं। अभी फूल नहीं निकला है, लेकिन यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ठंडा रहता है, तो इस करके यहाँ थोड़ा पिंक बर्ड जो है आराम से निकलता है। और फ्लोरिंग भी यहाँ बहुत ही मज़े से होती है। तो दोस्तों पिछले साल मुझे ये जो एरिया है, यहाँ पे बहुत सारी गुच्छियाँ मिली थी, 30-35 च्याऊ मिले थे, लेकिन अब यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। या तो किसी को मिल गए होंगे, उठा दिए होंगे, या फिर लगता है जैसे ये मिट्टी है यहाँ पे, यहाँ से उठा रखा है। हो सकता है हमसे पहले कोई आया हो, किसी ने उठाया हो। लेकिन ये कैसे बनती है इसके बारे में अब क्या बताएं। इसका प्राकृतिक प्रोसेस है दोस्तों। जब आसमान में बिजली गरजती है तो नीचे ज़मीन गीली होती है, तो कहते हैं कि ज़मीन थोड़ी हिल जाती है, उसकी वाइब्रेशन से एक फंगस तैयार हो जाता है, और वो फंगस धीरे धीरे वो गुच्छी या च्याऊ बन जाता है। तो अब चलो जैसा भी होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि पहाड़ों में मिलती हैं, लोगों की इनकम का साधन भी है। बहुत सारे लोग जाते हैं जंगलों में और वो एकत्र करते हैं, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं। 4-4, 5-5 किलो बनाते हैं लोग, और किलो लगभग 10-15-20 हज़ार रुपये में बिकता है। तो लोगों की इनकम का भी साधन होता है। लेकिन जंगलों में गुच्छी के लिए ढूंढना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि एक दिन में करीब करीब एक इंसान को 30 से 50 किलोमीटर तक का सफ़र करना होता है। एक जगह जाके जंगल में गुच्छी नहीं मिलेगी, लेकिन उसके लिए जगह जगह झाड़ियों में जगह जगह जाना पड़ता है। और साथ में जंगलों में दोस्तों रिस्क तो बना ही रहता है, क्योंकि जंगली जीव भी होते हैं। वैसे जंगली जीव हमें छेड़ते नहीं हैं, लेकिन कई बार क्या है कि अचानक हम लोग उनके रास्ते में आ जाते हैं, तो वो अपने लिए ख़तरा महसूस करके वो अटैक भी कर सकते हैं। और कई बार ऐसा हुआ भी है कि कई घटनाएं यहाँ हुई है जिन पे अटैक हुआ है। एक मैं आपको अभी पुरानी कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी तो नहीं, एक हकीकत है। यहाँ पे एक हमारे पड़ोसी नेपाली भाई को भालू ने मार ही दिया था, लेकिन वो कारण क्या था कि वो भेड़ बकरियों के पास था। तो उसकी भेड़ बकरियाँ जैसे इधर उधर जंगल में जाती है, तो उनको ढूंढने वो झाड़ियों के बीच दबे पाँव चुपके चुपके जाने लगा। तो जैसे ही वो झाड़ियों के बीच जाने लगा, तो आगे ही एक भालू, मादा भालू थी, और वो सो रही थी, उसके बच्चे भी साथ में थे। तो वो अपने बच्चे के लिए डरी, और जैसे ही उठी और उसने पंजा मारा उस नेपाली के सिर पे, तो उसका सिर का जो चेहरा है वो ही उसने नोच डाला। उसकी आंखें, उसका नाक, सब कुछ नीचे आप ऐसे करके निकाल दिया, और वहाँ से भाग गई। उसने उसके बाद उस पर अटैक नहीं किया। तो वो आदमी पैदल चल के जंगल से आया, फिर यहाँ आवाज़ें दी, हम लोग सब इकट्ठे हो गए। फिर कोशिश किया कि इसको फ़र्स्ट एड के लिए, फ़र्स्ट एड क्या हो तो बहुत सीरियस था, कि इसको कहीं हॉस्पिटल ले जाया जाए।
तो कोशिश की उसको ले जाने के लिए, स्ट्रेचर सा बनाया हम लोगों ने, लेकिन जब तक वो स्ट्रेचर बन पाता तब तक उसने दम तोड़ दिया। तो दोस्तों ऐसी घटनाएं भी हो जाती है, जंगल के नज़दीक है, जंगली जीवों के साथ हमारा परस्पर आमना सामना होता रहता है। तो गांव की लाइफ है, अच्छी भी है और डेंजरस भी है, लेकिन जंगलों में छेड़छाड़ ना हो तो ये जीव हमें कभी कुछ नहीं करते। लेकिन दोस्तों बिना जंगलों के छेड़छाड़ के बिना हम भी नहीं रह सकते। कभी लकड़ी के लिए जाना है, कभी हमने अपने पशुओं को देखभाल के लिए जाना है, कभी वैसे ही जंगल में चारा वगैरह लाने के लिए जाना होता है। तो दोस्तों जंगलों में जाना हमारा एक निरंतर सा कार्य बन चुका है, तो वो भी ज़रूरी है, लेकिन सामना भी हो जाता है। लेकिन उसके लिए मैं आपको एक ही तरीका बताऊं, जब इस तरह से हमें जंगल में जाना हो तो आप शोर करते हुए जाएं, आप गाना गाएं या कुछ करें, ताकि जो जंगली जीव है इनको एहसास हो पाए कि कोई चीज़ है। क्योंकि दोस्तों इंसान सबसे बड़ा ख़तरनाक जीव है, तो ये जंगली जीव इंसानों से बहुत डरते हैं। इवन शेर तक, जो लायन है वो भी बहुत डरता है आदमी से। तो बाकी जीवों का तो मैं क्या कहूँ। ये दोस्तों अटैक तभी करते हैं जब ये अपने लिए ख़तरा महसूस करते हैं, जब इनको लगता है कि हम इनके लिए ख़तरा बन गए हैं, तभी ये अटैक करते हैं, अदरवाइज़ ये अटैक नहीं करते हैं। तो जहाँ जो सनी साइड है वहाँ पे मेरी फ्लोरिंग काफ़ी अच्छी हो गई है। जो थोड़ा शेडी साइड है वहाँ पे अभी फूल नहीं निकला है, पिंक बड निकल रहे हैं, क्योंकि इसके लिए मौसम का धूप वाला मौसम का होना बहुत ज़रूरी है। तो धीरे धीरे हो जाएगा, क्योंकि एक ही स्टेज पे सारे फूल नहीं निकलते दोस्तों, ये धीरे धीरे निकलते हैं। फ्लावरिंग का प्रोसेस जो है बड़ा स्लो होता है, और ये होना ही स्लो चाहिए, क्योंकि आराम से फिर मौसम का फ्लक्चुएशन बना रहता है, कभी सर्दी है तो कभी गर्मी है। तो धीरे धीरे फ्लावरिंग होगी तो दोस्तों फलों की जो सेटिंग है वो भी अच्छी हो जाती है। क्योंकि अगर एक साथ एक दिन में ही फ्लावरिंग हो जाए, तो मान लीजिए कि उस दिन मौसम आपका ठंडा हो जाए या बारिश हो जाए, तो आपके फ्रूट नहीं टिक पाएंगे। तो दोस्तों ये प्रकृति का अपना सिस्टम है कि वो फूल एक लख्त नहीं पेड़ पे लाती है, वो धीरे धीरे ही लाती है। तो मौसम जैसा भी हो फ्रूट बन ही जाता है, वो जिस भी क्वांटिटी में हो। कभी भारी हो जाती है फसल, कभी थोड़ी मध्यम रहती है, कभी मीडियम रहती है। तो ये तो प्रकृति का अपना खेल है दोस्तों, इसके बारे में हम क्या कहें। हमारा तो सिर्फ फ़र्ज़ है कि अपने प्लांट को केयर करना, उसको प्रोटेक्ट करना, और उसमें फर्टिलाइज़र, उसमें न्यूट्रिशन प्रॉपर रहे, उसका ध्यान रखना। तो ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है दोस्तों, गांव की ज़िंदगी है। और जब फूल आता है उस पे क्या नाम, अपने पेड़ पे तो बहुत ही सुंदर नज़र आते हैं। अभी फूल पूरा नहीं आया हुआ है, अभी मुझे लगता है 30% है, 50 भी नहीं है, 30% है। लेकिन जब 100% हो जाता है तो दोस्तों इतनी सुंदर फूल लगते हैं, इतनी सुंदर प्लांट नज़र आते हैं। लेकिन जब नेटिंग हो जाती है तो नेटिंग में वो नहीं देख पाते हम दूर से, क्योंकि नेट कवर कर लेता है तो वो फूल नज़र नहीं आता है। लेकिन जब नेटिंग नहीं होती है, या नेटिंग पहले हम लोग लगाते नहीं थे, तो क्योंकि मौसम भी पहले ठीक होता था, क्योंकि प्रकृति का बिल्कुल अनुकूल जो व्यवहार था वो हमारे साथ था। जब बारिश चाहिए तब बारिश होती थी, जब मौसम ठीक चाहिए तब ठीक होता था। वो कारण दोस्तों ये था कि प्रकृति के साथ हम लोगों ने छेड़छाड़ कम की हुई थी, नहीं ना के बराबर की हुई थी, तो इसलिए मौसम जो है प्रतिकूल रहता था, अनुकूल रहता था। लेकिन जब अब आपको सभी को पता है कि जनसंख्या बढ़ रही है, तो हमारा प्रकृति के साथ डिस्टर्बेंस जो है वो भी बढ़ रहा है किसी न किसी रूप में। तो दोस्तों मौसम का जो फ्लक्चुएशन है ये बना ही रहता है, और भविष्य में मुझे लगता है कि ये और भी ज़्यादा भयानक स्थिति में हो सकता है। लेकिन चलो जैसा भी है, समय के लिए, हर समय के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ये प्रकृति का भी नियम है कि मौसम जो है परमानेंट एक नहीं रहता। तो दोस्तों ये है ज़िंदगी गाँव की, और आप सभी से तो एक ही निवेदन करता हूँ कि आपको अच्छी लगे वीडियो तो आप कमेंट की ज़रूर कीजिए, और ना लगे तो आप स्किप कर सकते हैं, आप ना देखें। मेरी तो ज़िंदगी गांव की ऐसी है, और मैं आप सभी को अपनी ज़िंदगी के बारे में बताना चाहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, इंटरेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इंसान है हम लोग, हमारे पास ज़ुबान भी है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, एक अपने विचार को दूसरों के पास व्यक्त करने के बहुत सारे माध्यम हैं। लेकिन जीव भी दोस्तों, जीव जो बोल नहीं सकते लेकिन एक भाषा ज़रूर समझते हैं, वो प्यार की। आप किसी भी जीव को प्यार से हैंडल करें तो वो आपका हो जाएगा। प्यार की भाषा दोस्तों दुनिया में हर एक जीव जंतु समझते हैं, लेकिन इंसान तो बहुत सारी भाषा समझता है। इसलिए दोस्तों मेरी लाइफ ऐसी है, और ये आपके सामने है, खुली किताब है। तो आप सभी से एक निवेदन करता हूँ कि आप
मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपको आए दिन अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा। मुझे भी हिम्मत मिलेगी, हौसला अफजाई होगी। अगर आपको अच्छा लगे ना लगे तो भी कोई बात नहीं, मेरा तो शौक़ है, मैं तो करता रहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।